अहमद और उसके भाई के हत्या के बाद से योगी बाबा की कहीं कहीं जय जयकार लग रही है तो कहीं फटकार भी लग रहा है। सवाल खड़ा होता कि योगी बाबा की पुलिस आखिर क्या कर रही थी कि पुलिस कस्टडी में दोनों भाई की हत्या कर दी गई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुमार अभिनव है। स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ अभिनव जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कहीं कहीं जय जयकार हो रहा है तो कहीं फटकार भी हो रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो कहा जाता है कि देश के नंबर 1 पुलिस आजकल मानी जा रही है, दहशत पैदा होता है कि आतंकवाद माफिया हो, सबके अंदर में जेहन में डर पैदा हुआ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा छोड़ गया अतीक अहमद उसका भाई कि पुलिस कस्टडी में उसका हत्या, क्या किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी के लिहाज से तो अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। एक माफिया का अंत होना ही चाहिए, बुरा अंत होना चाहिए, लेकिन कानून की दृष्टिकोण से, बुद्धिजीवी के हिसाब से, वकीलों के हिसाब से, या कानून पे भरोसा जिन्हें है उन सब के हिसाब से गलत हुआ है। ये देश कानून के हिसाब से चलता है कि आपके विचारों के हिसाब से चलता है? कानून के हिसाब से चलता है और कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए। लेकिन जय जयकार हो रहा है तो उसके पीछे भी लॉजिक है ना कि क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी को न्याय पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है। सबको पता है कि इसी अतीक अहमद पे तकरीबन 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे, अभी तक से एक में सजा नहीं हो पाया था। क्या कारण है भाई कि इतने साल से आपके ऊपर केस है और एक में भी सजा नहीं हो पा रहा है? ये भी कानून का ही फेलियोर है और ये भी कानून का ही फेलियोर है कि पुलिस सुरक्षा कर्मियों के बीच में आपको गोली मार दी जाती है। भारत में मानवाधिकार की दुहाई दी जाती है, ये आप कुछ जानते हैं, बेखूबी जानते हैं। और कई नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि जात को देखकर, मजहब को देख के योगी आदित्यनाथ टारगेट बना रहे हैं। मुसलमान शब्द जहां जुड़ गया, अहमद जुड़ गया, अतीक जुड़ गया, प्रतीक जुड़ गया, ऐसे लोगों को माफिया बना बना के मार रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मात्र 5 दिन पहले एक राणा नाम के एक माफिया का उसका एनकाउंटर हुआ था। लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है। विकास दुबे का तो हुआ ही हुआ था। कहाँ किसी ब्राह्मण ने शोक मनाया, कहाँ किसी हिंदू ने शोक मनाया, कहाँ किसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ चुन चुन के ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं या फिर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। एक अतीक अहमद का एनकाउंटर हो गया, मतलब उसका मर्डर हो गया, और उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया, तो जाति मजहब देख देख के टारगेट कर रहे हैं। और एक सीधी सी बात है, अगर किसी एक मतलब स्पेशल अगर एक किसी धर्म में ज्यादा आतंकवादी होंगे, ज्यादा माफिया होंगे, तो मर्डर भी ज्यादा होगा। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? तो उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाए, इसको क्या माना जाए? उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है या गुंडा राज चल रहा है? देखिए, ये सवाल तो उठता है, ठीक है, प्रशासन पे सवाल तो उठता है कि सुरक्षा घेरे के बीच में कैसे मर्डर हुआ। लेकिन हम एक आम आदमी के लिहाज से सोचते हैं तो अच्छा हुआ, लेकिन जैसे ही हम एक पत्रकार के हैसियत से सोचते हैं गलत हुआ है। अलग अलग नजरिया और अलग अलग जगह पे चीजें बदल जाती हैं। कहते हैं ओवैसी साहब कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज है, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज है, वहां के ऐसा एक मुख्यमंत्री है जो कि भागवा में आतंकवादी है, गुंडा है, माफिया है, सरंगना है, सबको मरवाता है और अपने जाकर सदन में गिड़गिड़ा कर रो रहा था ये व्यक्ति। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि नेताओं का बात मत कीजिए, बिल्कुल ही बात मत कीजिए। एगो पप्पू यादव है, पप्पू यादव, इन्होंने बोला है कि ये चुन चुन के मुसलमानों को मार रहे हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो राजपूतों को मार के दिखाएं। ये एक नेता का ये बयान है। अखिलेश यादव की पार्टी तो अतीक अहमद को सांसद बना दी थी, उस सांसद तक पहुंचा दी थी। विधायक का पता ना कितने बार उन लोगों ने टिकट दिया था। ये लोग क्या बात करेंगे जी? और इन लोगों के बात को हम क्यों कोट करने जाएंगे? जो खुद ही जो माफियाओं को पाला हो, पोसा हो, उसको आगे बढ़ाया हो, हम उसको क्यों कोट करेंगे? तो इनके नज़रिए से जो भी हुआ है उत्तर प्रदेश के जनता जनमानस के लिए अच्छा हुआ है। मुसलमान के वीडियो कुछ देखें आप, जो वहाँ के स्थानीय मुसलमान है, कहते हैं कि अतीक अहमद के साथ हमारे कुछ रिपोर्टर भाइयों ने उनसे फीडबैक लेने की कोशिश किया कि बताइए कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ कैसा हुआ, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे में फीडबैक आया, आपने देखा? हाँ, क्या फीडबैक में क्या मिला? बहुत सारे मुसलमान नाराज हैं, और वो नाराज इसलिए है क्योंकि वो आपके धर्म का था, और यहीं से अपराध शुरू होता है। आपको सवाल उठाना है तो इस बात पे सवाल उठाइए कि ये तरीका सही नहीं था। लेकिन इस तरीके से यहां किसी को दिक्कत नहीं है, यही हकीकत है। तरीका से दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तरीके में है, लेकिन तरीके से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अपने जाति का है, अपने धर्म का है, इससे है। अगर यही किसी और के साथ होता तो कोई और जश्न मनाता, किसी और के साथ होता तो फिर कोई और जश्न मनाता। जश्न तो मनाया जाता, विकास दुबे पे भी जश्न मना था, अतीक अहमद पे भी मन रहा है, लेकिन तरीके की बात न वहां हुई न यहां हुई। लेकिन जब जश्न नहीं मनाना होता है, रोना होता है, तो बहाना
तरीके का बनाया जाता है। देखिए, जब कब्र खुदी जा रही थी अतीक के बेटे का, वहां पर एक महिला, डटी हुई महिला कहती है कि मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव या फिर मायावती की सरकार के लोग आते हैं तो जूता से मारेंगे, क्योंकि बाबा को ये लोग खुले सदन में धमकी नहीं दिए होते तो ना आज अतीक का बेटा मारा जाता, ना अतीक मारा जाता। इस तरह के बयान आ रहे मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये जितने लेफ्टिस्ट टाइप के हैं लोग, है ना, अतीक अहमद के द्वारा, उनके गुर्गों के द्वारा जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, तब इन्हीं लोगों का बयान था कि जेल में बैठा एक टुटपुंजिया माफिया इतना बड़ा माफिया बन गया कि उसके तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नेता, अब राजनेता जिस तरह से उत्तर प्रदेश को भड़काना चाहते हैं, या इतने बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बावजूद भी कई अलग अलग ट्वीट आ रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से लोगों के बीच एक अलग संदेश जा रहा है, उससे क्या संदेश जाएगा, लोगों के अंदर क्या जाएगा? लोग पहले ही, लोगों के दिमाग में पहले से ये चीज़ें सेट हैं, किसी के यहाँ कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लोगों के दिमाग में पहले से सेट है कि ये व्यक्ति है तो ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके साथ ये गलत हुआ, उसके साथ वो गलत हुआ, फलाना ढिमकाना। बाकी विपक्षी नेताओं का काम है भड़काना और पक्ष में बैठे नेताओं का काम है चीज़ों को संभालना, तो वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अवलेश के अपना हीरो बना दिए हैं। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मण के लोग अवलेश तिवारी को अपना हीरो मान रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अवलेश तिवारी जैसे लोग कुख्यात अपराधी बन चुके हैं अवलेश सब, और इनके जैसे लोगों को हीरो बनाया जा सकता है। मैंने कन्हैया भेलारी का एक पोस्ट देखा, उन्होंने लिखा था कि अल्लाह ने 2 बुजुर्गों को अपने पास बुला लिया और भगवान ने वहीं पे 3 माफिया पैदा कर दिया। बात तो सही है, 2 तो गए लेकिन 3 उसके साथ साथ माफिया भी तो पैदा हो गए वहीं पे जस्ट। तो अगर किसी माफिया को मारने के लिए, अगर किसी माफिया को पैदा करना पड़ रहा है तो ये हमारा कानून सिस्टम फेल्योर है, ये मानना पड़ेगा, सीधी बात है। तो तमाम मुद्दे पर आप, जैसे हम जो बात कर रहे हैं अतीक अहमद के मुद्दे पर, उनके भाई के मुद्दे पर, उनके पुत्र के मुद्दे पर, और तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मुद्दे पर, और हमारे साथ कुमार अभिनव जी थे, लगातार हम लोग इस मुद्दे पर लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना जरूर कहेंगे कि तरीका गलत था, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और ना ही होनी चाहिए। हाँ, तो सीधी सी संकेत है और साफ शब्दों में संकेत है आपके लिए कि आप ना किसी को अपना जात के माफियाओं के हीरो बनाइए, ना उसको अपना आइडियोलॉजी मानिए। ये आतंकवादी है, माफिया है, माफिया ही रहेंगे, उनका ना कोई धर्म है ना कोई जात है। ऐसे लोगों के ऊपर आंसू बहाइएगा तो फिर आप ही पछताइएगा।